दोस्तों, ये महीना जो चल रहा है, इस महीने में सब्ज़ी उगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है, क्योंकि जो अभी तक हमने 1 महीने 2 महीने पहले सब्ज़ियाँ उगाई या लगाया, उसमें काफ़ी देख-रेख करने के बाद हम तैयार कर पाते हैं। लेकिन ये ऐसा मौसम है, ऐसा समय आ गया है, जिसमें बहुत कम परिश्रम करके और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब हमारे खेत भी लगभग धान के भी खाली हो रहे हैं और बहुत सारे खाली हो गए हैं, और जिन खेतों में मक्का लगा हुआ था, वो भी खाली हो गए हैं। तो इस समय हम अपनी सब्ज़ियाँ लगा करके काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जाड़े के सीज़न में जो हमको पूरा जाड़े का सीज़न हो, उसमें हरी एवं ताज़ी सब्जियां भी पूरे रबी के सीजन में उपलब्ध भी होती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर में लगाई जाने वाली बेस्ट सब्जियां और सबसे कम लागत में पैदा की जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मौसम हमारे जो चल रहा है, अक्टूबर का महीना, इस महीने में हम पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं, जिसमें इस समय रोपाई की जाने वाली बहुत कम देखरेख की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1-2 स्प्रे कर देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। जबकि इसके पहले जो हमने रोपाई की थी या लगाया था, उसमें काफ़ी कीड़े एवं अन्य कई बीमारियां देखी गई, जिसके कारण बरसात भी काफ़ी हो गई, उसके कारण भी हमारी फसल लगभग नष्ट भी हो गई है। तो इस समय अगर हम लगाते हैं तो बरसात भी अपने समाप्ति की ओर है और किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों की भी समस्या नहीं आती है। तो हम पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। साथ में यदि हम किसी शहर के आसपास रहते हैं, अगर हम बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं, तो ब्रोकली की भी खेती अच्छी से की जा सकती है। तो इन सब्जियों को लगा करके काफ़ी अच्छा फ़ायदा प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद अगली सब्जी आती है टमाटर। टमाटर की भी रोपाई अगर हम अक्टूबर में कर देते हैं तो जाड़े के मौसम में हमको सबसे अच्छा लाभ ये दे देता है, क्योंकि देखने में ये भी आया कि अभी पिछली बार जो हम लोगों ने लगाया था, बरसात के कारण कहीं कहीं इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बरसात हो गई, जिसके कारण हमारे पौधे सारे नष्ट हो गए हैं। तो इस समय फिर हम पुनः उसमें रोपाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम जो सबसे कम लागत में हम तैयार कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है, वो है पालक। पालक में हम काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम ही लागत में हमको एक काफ़ी अच्छा लाभ दे देती है। उसी के साथ में हम मेथी की भी खेती कर सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, जो हरी मेथी के रूप में हमको भी काम देगी, और साथ में बाद में हम उसका बीज भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा लाभ देने वाली फसल जो है इस समय अगर हम लगाते हैं तो वो मटर है। हरी मटर के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं और साथ में उसका बाजार भाव भी काफ़ी अच्छा हमको मिल जाता है। किसी प्रकार की रोग बीमारियां भी बहुत कम आती हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम प्रारंभ हो जाएगा तब इसमें फलियां आना शुरू होंगी। तो इस तरीके से हम देख रेख करके काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हम जाड़े की हरी ताज़ी सब्जियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के साथ में हम शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती बहुत ही अच्छे रूप से इस समय ये जानकारी चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें रोग बीमारी कम लगती है और अच्छा उत्पादन देती हैं। तो ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।